इस वीडियो के लास्ट तक रहो, क्योंकि मैं जो लास्ट में बताऊंगा ना, उस वजह से हजारों लोगों का अकाउंट फ्रीज होता है और तब उनको पता चलता है जब उनका पैसा अकाउंट से निकलना बंद हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट का वो सच जो बैंक के काउंटर पे आपको सीधा नहीं बोला जाता। बहुत दिन पहले एक बंदा मैसेज करता है मुझे और कहता है, भाई मेरा अकाउंट अचानक से फ्रीज हो गया। मैंने पूछा क्यों भाई, क्या हुआ? तो उसने कहा कि भाई कुछ नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, कुछ फ्रॉड नहीं किया, स्कैम नहीं किया, किसी भी तरह गलती नहीं की। फिर मैंने समझा और एक चीज उसने गलती की थी जो आप लोग भी कर रहे हो इसमें, शायद बिना जाने। देखो सिंपल डिफरेंस हम लोग क्या समझते हैं सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट को लेकर के। सेविंग अकाउंट बना होता है क्या, डेली खर्चे के लिए, छोटे मोटे जो भी साइड इनकम आ जाती है, घर के खर्चे हो जाते हैं, सैलरी आ जाती है, ठीक है। और करंट अकाउंट बना हुआ रहता है जिनके पास बिजनेस है, जिनका बिजनेस है, डेली सेल से पैसे आ रहे हैं, क्लाइंट से पैसे आ रहे हैं, डेली एक्सपेंसेस हो रहे हैं, डेली ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, है ना। ये सुनने में सिंपल लगता है लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि बैंक जो है वो, देखो वो जो है ना, वो चीज़ वो नहीं देखता। बैंक जो है ना, वो बैंक को ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप फ्रीलांसर हो या शॉपकीपर हो। बैंक सिर्फ एक चीज़ देखती है, वो है पैटर्न। पैटर्न कि रोज रोज इसके अकाउंट में क्रेडिट्स हो रहे हैं, अलग अलग अकाउंट से क्रेडिट हो रहे हैं, अलग अलग लोग इनके अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं, सेम अमाउंट, सेम टाइमिंग। कुछ तो गड़बड़ है। बैंक के सिस्टम फिर समझता है कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, पर्सनल अकाउंट नहीं लग रहा है ये। उसी समय आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। इंस्टाग्राम सेलर हो, सेविंग अकाउंट, फ्रीलांसर हो, सेविंग अकाउंट, एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे आ रहे हैं, सेविंग अकाउंट। शुरू में सब ठीक रहता है, सब अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, इनकम की वॉल्यूम बढ़ती है, आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, तो बैंक अलर्ट हो जाता है। और जब बैंक अलर्ट हो जाता है ना, तो आपको बैंक के चक्कर काटने पड़ेंगे, बैंक को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं, इतने पैसे क्यों आ रहे हैं। अब रियल सॉल्यूशन सुनो। कभी कभी इनकम प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेगुलर इनकम फ्लो प्रॉब्लम यहां पे है। अगर पर्सनल इनकम अगर आपके अकाउंट में आ रही है तो सेविंग अकाउंट सही है, लेकिन कॉमर्शियल अकाउंट है, हर जगह से लोग पैसे भेज रहे हैं, डेली ट्रांजैक्शन हो रही है, तो करंट अकाउंट सही है उसके लिए। इतना रूल क्लियर है, लेकिन बैंक वाले यही सीधा बताते नहीं है। और बिना वार्निंग के, बिना कोई कारण के आपका अकाउंट फ्रीज होता है, तो याद रखना आपके पास है मोस्ट पावरफुल टूल, आरबीआई ओमबड्समैन पोर्टल। वहां जाके आपको कंप्लेंट करना है। मैं पर्सनली वहीं पर जाकर कंप्लेंट करता हूं। आपको कंफ्यूजन कि कैसे कंप्लेंट करना है, कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सी गलती अवॉइड करनी है फॉर्म भरते समय, ताकि आपका केस रिजेक्ट ना हो पाए। इसलिए तो मुझे इस व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करो, मैं आपका कंप्लेंट खुद फाइल करूंगा। देखो फिर टॉपिक पे आते हैं। स्मार्ट लोग क्या करते हैं यहाँ पे, एक सेविंग अकाउंट रखते हैं पर्सनल लाइफ के लिए, एक करंट अकाउंट रखते हैं डेली इनकम के लिए, डेली अर्निंग जिसमें आ रही हो, एक बैकअप अकाउंट रखते हैं ताकि उनका पैसा सेफ रहे। इसमें क्या होता है, फ्रीज होने का जो रिस्क है ऑलमोस्ट जीरो होता है और टेंशन भी जीरो होता है। और एक चीज जो लोग इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ एक बैंक पर डिपेंड रहना सबसे बड़ा रिस्क है। इसलिए आपको कम से कम 2 बैंक अकाउंट्स, 2 क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। इसलिए मैं रेकमेंड करता हूं आपको 2 बैंक अकाउंट और 2 क्रेडिट कार्ड का। इस व्हाट्सएप नंबर में मुझे मैसेज करो, मैं आपको गाइड करूंगा, सपोर्ट करूंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। मुझे मैसेज करो इस नंबर पे। अकाउंट फ्रीज होने के बाद सोल्यूशन महंगा लगता है, और अकाउंट फ्रीज होने से पहले प्लानिंग सस्ती लगती है। प्रॉब्लम होता है, मुझे पता ही नहीं था, और अगर आपको पता रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि लोगों का जब अकाउंट फ्रीज हो तो सरप्राइज ना हो। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि यहाँ पे रूल्स छुपाए नहीं जाते।